एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के साथ किसी सेंटेंस को जोड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान किस तरह से लोग यूज़ करते हैं। देखिए, हिंदी के कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, जिसे आप समझ पाएंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ लोगों के सामने बात करके दिखा पाएंगे। यानी कि स्पीकिंग एक आर्ट है। जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है या हम इसको कैसे कर सकते हैं, उनके सामने एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस, जैसे सच कहूँ तो तुम बहुत कंजूस हो। सच तो यह है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, दरअसल बात यह है कि वह कुछ नहीं जानता। सच तो यह है कि वह शादीशुदा है। सच कहूँ तो वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सच्चाई यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। अगर आप इस सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स आपको दिखेंगे। सच कहूँ तो सच तो यह है, दरअसल बात यह है। सच तो यह है कि, सच कहूँ तो सच्चाई यह है कि, वास्तव में। इन सारे सेंटेंस की जो मीनिंग है वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। यानी आपको ये हिंदी में अलग अलग सेंटेंसेस दिख रहे हैं या सेंटेंस का एक पार्ट्स दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इन सब की जो इंग्लिश होगी वो होगी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके बाद फिर आपको दूसरा पार्ट जो एक फुल सेंटेंस के फॉर्म में होगा उसे आपको लिखना होगा और इस तरह से आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके हम अपनी इंग्लिश स्पोकन को मजबूत कर पाएंगे। जब हमें स्ट्रक्चर की जानकारी अच्छे से होती है तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो एक एक सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों। सच कहूं तो तुम बहुत कंजूस हो। दोस्तों इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, सच कहूं तो इसके लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखना है। क्या लिखना है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम बहुत कंजूस हो। यू आर, दोस्तों यहाँ पर दो पार्ट्स बन रहा है इसलिए कॉमा लगाएंगे, यानी हल्का सा रुकेंगे, स्टॉप करेंगे और बोलेंगे तुम बहुत कंजूस हो। यू आर सो माइजर, यू आर सो माइजर। सच कहूँ तो तुम बहुत बड़े कंजूस हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर सो माइजर। सच कहूँ तो तुम बहुत कंजूस हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर वेरी माइजर भी आप कह सकते हैं। जहाँ पर सो यूज किया गया वहाँ पर वेरी लगा सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर सो माइजर, या फिर आप कह सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर वेरी माइजर। आई होप कि ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये, सच तो यह है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई एम सो बिजी। क्या होगा दोस्तों, आई एम सो बिजी, आई एम सो बिजी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम सो बिजी। सच तो यह है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, दरअसल बात यह है कि वह कुछ नहीं जानता। दरअसल बात यह है कि वह कुछ नहीं जानता। तो दरअसल बात यह है कि इसके लिए लिखेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वह कुछ नहीं जानता, वह कुछ नहीं जानता। ही डज नॉट, ही डज नॉट, he does not know, he does not know anything, anything, he does not know anything आप कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया दोस्तों, does not। अगर आपको does not आता है कहीं पर और आप स्पोकन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन यू हैव टू यूज does not, doesn't।
डज नॉट, डजंट, यानी कि डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, वो डजंट बोला जाता है। अगर डू नॉट लिखा है तो आप उसे डोंट कहेंगे, डिड नॉट लिखा हुआ है तो डिडंट कहेंगे, कैन नॉट लिखा हुआ है तो कांट कहेंगे, कुड नॉट लिखा हुआ है तो कुडंट बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने से, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करने से आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। तो दोस्तों ये था आपका सेंटेंस। दरअसल बात यह है कि वह कुछ नहीं जानता, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डजंट नो एनीथिंग। आई होप कि ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। सच तो ये है कि वह शादीशुदा है। सच तो यह है कि, इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वह शादीशुदा है। ही इज मैरिड, ही इज मैरिड, ही इज मैरिड, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ही इज मैरिड। सच तो यह है कि वह शादीशुदा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज मैरिड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। सच कहूं तो वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही कांट, ही कांट। अभी मैंने आपसे बात की दोस्तों और ये बताया कि कैन नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है, वो क्या लिखा जाएगा, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा कांट। ही कांट लिव विदाउट यू, ही कांट लिव, ही कांट लिव विदाउट यू, ही कांट लिव विदाउट यू। आप लिख सकते हैं सच कहूं तो वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही कांट लिव विदाउट यू। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। सच्चाई यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच्चाई यह है कि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव एनीथिंग, एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट हैव एनीथिंग। आप कह सकते हैं सच तो यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट हैव एनीथिंग कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है आपका। वास्तव में मैं यह काम चुटकियों में कर सकता हूँ। तो वास्तव में मैं यह काम चुटकियों में कर सकता हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन डू, आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क इन अ जिफी, इन अ जिफी, जिफी कहते हैं चुटकियों में, इन अ जिफी चुटकियों में कर सकते हैं अगर कोई काम, तो उसको कहते हैं इन अ जिफी। वास्तव में मैं यह काम चुटकियों में कर सकता हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन डू दिस वर्क इन अ जिफी। तो आई होप कि इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं, या आपको कहीं भी मिलता है कोई सेंटेंस लिखा हुआ, या आपको बोलना है सच कहूँ तो, सच तो यह है कि, दरअसल बात यह है कि, सच तो यह है कि, सच कहूँ तो, सच्चाई यह है कि, वास्तव में, अगर ऐसा कोई सेंटेंस का कोई भी पार्ट्स आपको दिखता है तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस पार्ट लिखा जाएगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके बाद आगे आप एक सेंटेंस बना करके जोड़ देंगे। आई होप कि ये पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग डेली का डेली कुछ सेंटेंसेस आपको देते रहेंगे, बस केवल ऐसे लोग जो हमारे साथ नए हो, जुड़े हों। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।